नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने होली पे बहुत सारी बात की हैं, बहुत सारे उपायों की बात की हैं। उपाय अपने लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर कोई कष्ट आता है तो उपाय से हमें छुटकारा मिलता है उन कष्टों से। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे होली के वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। होली का वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? फागुन मास में जब ये होली आती है तो आप सभी जानते होंगे या कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे कि होली पर ना फसल पक जाती है, गेहूं की फसल, और पशुओं की भी पूजा होती है और किसान बहुत खुश होता है। सभी किसानों की फसल जब बहुत अच्छी होती है, उन पे एक एक दाना गेहूं का अच्छा आया होता है, तो वो ना बहुत खुशी से झूम उठते हैं। जब अग्नि प्रज्वलित होती है, होलिका दहन होता है, तो वायुमंडल में जो संक्रामक कीटाणुओं को, जो जितने भी कीटाणु होते हैं वो दूर होते हैं। और उसके बाद दहन के वातावरण से जब दहन होता है तो उस अग्नि से सारा वातावरण शुद्ध हो जाता है। हवन की सामग्री के अलावा गूलर की लकड़ी, गोबर के उपले, नारियल, अध पके अन्न आदि के अलावा बहुत सी अन्य निरोधात्मक सामग्री का प्रयोग भी किया जाता है, जिससे आने वाले रोगों के कीटाणु भी मर जाते हैं। जब होलिका दहन होता है तो जो आगे आने वाले जो बीमारी होती है वो भी नहीं आती है, उनके कीटाणु मर जाते हैं। जब लोग 150 डिग्री तापमान वाली होलिका के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं तो उनके रोगोपातक जीवाणुओं की भी समाप्त की प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। अगर कोई आपके घर में बीमार है, परेशान है, आप उस बीमार को ही लेके आइए और होलिका दहन के आप उससे परिक्रमा ज़रूर करवाइए, क्योंकि वहाँ पर जो बीमारी के कीटाणु होते हैं ना वो मर जाते हैं। और उनको, अगर कोई बीमार नहीं है और थोड़ा बहुत भी है तो खांसी है, जुकाम है, वो तो आपके ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं। ऐसे दूरदृष्टि भारत के हर पर्व में विद्यमान है, जिसे समझने और समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि लोग समझते नहीं हैं। काफ़ी लोग अपने घर में ही रहते हैं और परिक्रमा करने नहीं जाते, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि दूर दूर तक बीमारियों के जो संक्रमण हैं वो खत्म हो जाते हैं। अब एक साथ एक विशिष्ट रात में होने वाले होलिका दहन सर्दी गर्मी की ऋतु संधि में फूटने वाले मलेरिया, वायरल फ्लू, वर्तमान कोरोना, जो अभी कोरोना आया था, उसके भी बहुत सारे ये समाप्त करेगा। बहुत सारे संक्रामक रोग कीटाणुओं के विरुद्ध ये एक ना धार्मिक सामूहिक अभियान है। जैसे हर जगह होलिका दहन होगा तो कितनी सारी इनकी बीमारियों के जो कीटाणु हैं वो मरते हुए नजर आएंगे, तो कितनी सारी बीमारियां दूर होंगी, कितने लोगों की बीमारियां समाप्त होंगी। इसीलिए इस त्योहार को नवेष्टि यज्ञ भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है नवेष्टि यज्ञ, क्योंकि इस यज्ञ के करने से कितनी सारी बीमारियां आने वाले समय में भी समाप्त होती हैं। खेत में नए अन्न लेकर, यज्ञ को आहुति देकर फिर नई फसल को हमारी पुरातन परंपरा रही है। क्योंकि जब हमारी नई फसल होती है तो हम बहुत खुशी मनाते हैं कि फसल पक गई है। होलिका दहन पर विभिन्न समस्याओं के लिए आप एक उपाय ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि होली और दिवाली ना ऐसे अवसर होते हैं, इन पर ही हमारे जो वो विशेष उपाय हैं वो हम करते हैं, तांत्रिक प्रतिक्रियाएं हैं वो करते हैं। वो होलिका दहन में हम डालते हैं, कुछ अच्छे के लिए करते हैं, कुछ बुरे के लिए करते हैं। तो कितना बड़ा हमारा ना ये आधार है कि हमारी कितनी सारी बीमारियां होती है आसपास की। एक जगह नहीं, होलिका दहन पूरे भारतवर्ष में जगह जगह पर होता है, तो इसीलिए बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं। और अगर हम वैसे भी उपायों की बात करें तो आपके घर में कोई बीमार है और उसको कोई दवाई नहीं लग रही और बहुत समय से बीमार चल रहा है, तो आपको क्या करना है? एक मुट्ठी पीली सरसों, एक लौंग, काले तिल, एक छोटा टुकड़ा फिटकरी, एक सूखा नारियल लेकर उसके ऊपर से 7 बार उल्टा घुमाकर होलिका दहन की अग्नि में डाल दे। देखिए कैसे उस व्यक्ति को दवा लगनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ही अग्नि पवित्र है ये। जिस अग्नि में प्रहलाद, जो श्री हरि के भक्त थे,
उसको बचा सकती है तो वो अग्नि कितनी पवित्र होगी। अगर आपकी शादीशुदा लाइफ में डिस्टरबेंस चल रहा है, अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसमें आपको जीवन में मिठास लानी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए एक रुई की 108 बत्तियां आप बनाएं, देसी घी में भिगोएं। 108 बत्तियां आप बना सकते हैं या बाज़ार से ख़रीद के भी ला सकते हैं अगर आपको बनाने में प्रॉब्लम आ रही है। उसको घी में भिगोएं। होलिका में अगर आपको हाथ में लें और होलिका की 7 परिक्रमा करें। पति ले या पत्नी ले, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। और अपने हस्बैंड नहीं है, बाहर गए हैं, नहीं कर रहे हैं, तो उनकी फ़ोटो के ऊपर से घुमा दें और अपने ऊपर से घुमा लें, या हस्बैंड वाइफ दोनों घुमा लें और परिक्रमा करके वो बत्तियां उस अग्नि में डाल दीजिए। इससे आप पति पत्नी के जो रिलेशंस हैं वो बहुत ही मधुर होने लगेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने तांत्रिक प्रक्रिया कराई हुई है, आपका काम बंद पड़ा है, आपकी दुकान नहीं चल रही, आपकी जॉब नहीं लग रही, या उस वजह से आप बीमार रहते हैं, क्योंकि तांत्रिक प्रक्रिया कोई भी किसी पे करा देता है। आजकल लोग ऐसे ही हो गए हैं, पता नहीं चलता। तो उसके लिए ये उपाय आप ज़रूर कर लीजिएगा। नहीं भी है तो भी आपको ज़रूर करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देसी घी में भीगे 2 लौंग लें, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता। ये सारी चीज़ें अपने ऊपर से उतारें और होलिका दहन में डाल दें। और होलिका दहन की थोड़ी सी राख अपने ऊपर मल लें, अपनी बॉडी पे, अपने माथे पे लगा सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं। और उसके बाद आप अगले दिन नहा लें। देखिए आपका ना ये जो ऊपर किया कराया तांत्रिक प्रक्रिया है ये ख़त्म हो जाएगी, अगर आपको लगता है। अगर नहीं है तो भी आपके लिए अच्छा है, तो भी आप कर सकते हैं। अगर बच्चे को किसी को नज़र लग गई है, क्योंकि इसका साइंटिफिक रीज़न तो है ही है, लेकिन जो हम आज ये ज्योतिषीय उपाय भी साथ साथ बता रहे हैं, तो ये भी आप कर लीजिएगा, जिससे आपको प्रॉब्लम आने वाले समय में ना आए। तो देसी घी में भीगे 5 लौंग लेने हैं, 1 बताशा लेना है, 1 पान का पत्ता लेना है, और बच्चे के ऊपर से उतार कर आप होलिका दहन में डाल दें। अगर आपको होलिका दहन में नहीं डालना, तो आप इन चीज़ों को लेकर आप बच्चे के ऊपर से उतारें, एक आप काले कपड़े में बांधें और बच्चे के गले में काले धागे में बांध दीजिए। उसको जो नज़र लगी है वो दूर हो जाएगी। आपके घर में बुरी नज़र लग गई है, आपको आपके घर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपको घर में आते ही अच्छा नहीं लगता, बाहर आप खुश रहते हैं लेकिन घर में आते आपको बुरा लगने लगता है, तो उसके लिए भी एक उपाय है। देसी घी में भीगे 2 लौंग लेने हैं, 1 बताशा लेना है, थोड़ी सी मिश्री लेनी है, 1 पान का पत्ता लेना है, और इनको आप थोड़ी देर पूजा स्थान में रखें और उसके बाद आप होलिका दहन में इनको डाल के आ जाएं। देखिए आपको घर में आने के बाद आपका मन लगने लगेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आपको ज़रूर करनी चाहिए, जिससे आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये नहीं आएंगी और आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। क्योंकि हमारा तो यही उद्देश्य है कि हर व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ आएँ, हर व्यक्ति अपना त्यौहार अच्छे से मना पाए। आप हो, मैं हो, कोई भी हो, आपके घर वाले हों, मेरे घर वाले हों, आपके बच्चे, सब खुशियों से रहने चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में लोग आपस में एक दूसरे से शत्रुता ना रखें, आपस में प्यार रखें। तो आप भी ये ज़रूर करिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।